वो स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस सर। और आवाज भी क्लियर आ रहा है ना मेरा? हाँ सर। हो सकता है बीच में आवाज चला जाए तो बता दो मुझे, क्योंकि थोड़ा बारिश भी हो रहा है और लाइट आती जाती रहती है बार बार। ठीक है। सो टॉपिक का नेम है इनहेरिटेंस। बेसिक इनहेरिटेंस तो हमें पता ही है। बेसिक इनहेरिटेंस मतलब क्या कि जब हम एक आधा क्लास बनाएंगे, जैसे कि क्लास ABC लिख दूँ, तो उसी के आगे कॉलन करके हम XYZ लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लास XYZ हो गया पेरेंट क्लास और ABC हो गया चाइल्ड क्लास। तो XYZ की प्रॉपर्टीज कहाँ पे आ रही है? आपकी ABC क्लास के अंदर। XYZ है पेरेंट क्लास और ABC आपका चाइल्ड क्लास। XYZ की सारी प्रॉपर्टीज कौन ले रहा है? आपका ABC क्लास। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, ABC का काम है XYZ की प्रॉपर्टीज को रिट्राइव या इनहेरिट करना, प्लस ABC के पास खुद का भी प्रॉपर्टी है। ये बेसिक इनहेरिटेंस को, इनहेरिट मतलब रिट्राइव करना। बट अभी इसी इनहेरिटेंस के कुछ टाइप्स भी होते हैं। तो C# में या किसी भी उप्स लैंग्वेज में इनहेरिटेंस के मेन 3 टाइप्स हैं। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? Retrieve properties from one or more locations or from different locations या one or more modes get a to complete a task। अब बोल रहे हैं retrieve properties from one or more locations to complete a task। अब इस इनहेरिटेंस के कुछ टाइप्स भी होते हैं। सो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें पहला टाइप होता है सिंगल इनहेरिटेंस। दूसरा टाइप होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल बोलता हूँ मैं पहले। नेक्स्ट टाइप होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट टाइप होता है इसका हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, and we have one more type of inheritance called hybrid inheritance। कुछ इनहेरिटेंस के टाइप हो गए। सारे टाइप्स वन बाय वन हमें देखना है। तो मैं ये सारे टाइप्स आपको डायग्रामेटिकली बता दूं। तो पहला देख लो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब होता है आपके पास एक पेरेंट और एक चाइल्ड है। देखो मान लो आपके पास एक क्लास है और उसके बाद आपके पास और एक क्लास है। ओके, तो मान लो आपके पास क्लास है ABC और उसके बाद आपके पास दूसरा क्लास है XYZ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ABC की जो प्रॉपर्टीज है वो किसके पास होगी? XYZ के पास। सो ABC क्या कर रहा है? XYZ की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। तो जब वो इनहेरिट करेगा ना, तो ABC पेरेंट हो जाएगा और XYZ जो चाइल्ड हो जाएगा। तो अभी इस XYZ के पास ABC और खुद की प्रॉपर्टी है। तो XYZ चाइल्ड ने बस एक ही क्लास को इनहेरिट किया है, तो इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। व्हाट इट कॉल्ड? सिंगल इनहेरिटेंस। दूसरा होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में होता क्या है, आपके पास जो क्लास है क्लास ABC, आपके पास जो क्लास है क्लास ABC, उस क्लास को XYZ इनहेरिट कर रहा है और XYZ के पास जो क्लास है, सॉरी XYZ के पास जो प्रॉपर्टीज है वो इनहेरिट कर रहा है दूसरा और क्लास कॉल्ड एलिमेंट। यहाँ पे हो क्या रहा है, ABC के प्रॉपर्टी XYZ के पास आ गई, तो XYZ बिकम्स अ चाइल्ड और XYZ के पास ABC खुद की प्रॉपर्टी है। XYZ को इनहेरिट कर रहा है एलिमेंट, तो एलिमेंट के पास ABC XYZ प्लस खुद की प्रॉपर्टी है। तो जब XYZ को एलिमेंट इनहेरिट कर रहा है ना, तो XYZ हो गया पेरेंट, एलिमेंट हो गया चाइल्ड। जैसे होता है ना ग्रैंडफादर, फादर एंड चाइल्ड, कुछ उस तरह। ये होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तीसरा होता है आपके पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, यू विल हैव मल्टीपल पेरेंट क्लासेस एंड ओनली वन चाइल्ड। तो मैं यहाँ पे 3 पेरेंट क्लास ले रहा हूँ। जस्ट एग्जांपल ये ABC क्लास है, फॉर एग्जांपल और एक क्लास ले रहा हूँ मैं XYZ, एंड आई एम टेकिंग वन मोर क्लास कॉल्ड PQR।
तीनों को भी मैं इनहेरिट कर रहा हूँ और एक क्लास के अंदर, और वो क्लास है एलिमेंट। तब क्या हुआ, आपके पास जितने भी क्लासेस है उन सभी क्लास को इनहेरिट कर रहा है किसी एक क्लास में। तो ये इनहेरिट हो गया एक क्लास में। वैसे दूसरा ये भी क्लास है, एंड यू आर हैविंग वन मोर क्लास कॉल्ड PQR। इसको भी हम इनहेरिट कर रहे हैं एलिमेंट के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों क्लासेस एक क्लास के अंदर इनहेरिट हो रही है। तो इसको बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। पहला था सिंगल, जिसमें एक पेरेंट और एक चाइल्ड था। दूसरा है मल्टी लेवल, जिसमें एक पेरेंट एक चाइल्ड, एंड देन दैट चाइल्ड विल अगेन एक्ट एज अ पेरेंट फॉर नेक्स्ट। और जो चाइल्ड है वापस एज अ पेरेंट एक्ट कर रहा है नेक्स्ट कुछ इस तरह। नेक्स्ट होता है आपका हाइब्रिड, सॉरी हायरार्चिकल। तो हायरार्चिकल में क्या होता है, यू विल हैव वन पेरेंट क्लास एंड मेनी मोर चाइल्ड क्लासेस, जैसे फैमिली ट्री होता है, इसको हायरार्चिकल। इसमें क्या हो रहा है, आपके पास एक पेरेंट क्लास है, कुछ इस तरह। तो यहाँ पे एक क्लास है, मान लो ABC, फिर उसको ले रहा है आपका PQR क्लास, उसको ले रहा हूँ एलिमेंट पे, देन वी आर हैविंग वन मोर क्लास कॉल्ड XYZ। तो इसको बोलते हैं हायरार्चिकल। हायरार्चिकल का मतलब होता है ट्री स्ट्रक्चर, जिसमें एक पेरेंट और मल्टीपल चाइल्ड। फिर नेक्स्ट क्लास होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है, यू हैव वन पेरेंट, फिर दो चाइल्ड होंगे आपके पास, एक पेरेंट और दो चाइल्ड होंगे, और वो दो चाइल्ड मिला के और एक पेरेंट को पेरेंट कॉल करेगा। तो जैसे ये दो चाइल्ड हो गए इस पेरेंट, और ये दो चाइल्ड एज अ पेरेंट एक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट के लिए, कुछ इस तरह। तो देख लो, मान लो क्लास है ABC, क्लास है XYZ, क्लास है PQR, एंड क्लास है L। तो अब ये टाइप्स जो है, इसमें से पहला टाइप है आपका सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा टाइप है मल्टी लेवल, तीसरा टाइप है मल्टीपल, नेक्स्ट टाइप इज देयर कॉल्ड हायरार्चिकल, एंड वी हैव वन मोर टाइप कॉल्ड हाइब्रिड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टोटल 5 टाइप्स के इनहेरिटेंस हो गए। तो पहला सिंगल, दूसरा मल्टीपल, तीसरा मल्टी लेवल, देन नेक्स्ट आपका हायरार्चिकल एंड हाइब्रिड, कुछ इस तरह। ऐसे अलग अलग टाइप्स हो गए इनहेरिटेंस। तो देख लो, लॉजिकली अभी हम देखेंगे इन सभी टाइप्स को। जो भी 5 टाइप्स है, इन पांचों टाइप को हम लॉजिकली देख रहे हैं। देखो, पहला सिंगल, एक पेरेंट एक चाइल्ड, ये लॉजिकली भी सही है, तो ये एक्सेप्टेबल है सी शार्प में। एक पेरेंट एक चाइल्ड, और वो चाइल्ड जो एज ए पेरेंट एक्ट कर रहा है नेक्स्ट के लिए, तो ये भी अलाउड है। एक पेरेंट और उसके मल्टीपल चाइल्ड्स, अगेन इट इज अलाउड। बट अगर आप देखोगे मल्टीपल पेरेंट्स का मिला के एक चाइल्ड, इट वोंट अलाउ। लॉजिकली भी सही नहीं है। एक जो चाइल्ड है वो मल्टीपल पेरेंट्स का मिला के नहीं हो सकता। सो इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल देखो, क्लास ABC है, इसके पास ऐड मेथड है, क्लास XYZ है, इसके पास भी ऐड मेथड है, और क्लास PQR के पास भी ऐड मेथड है। अब इन तीनों को इनहेरिट कर रहे एलिमेंट के अंदर, तो एलिमेंट को 3 ऐड मेथड मिलेंगे। तो आपका एलिमेंट कंफ्यूज होगा कि मैं किसकी ऐड मेथड कॉल करूं। तो ऐसे कंफ्यूजन को एम्बिग्यूटी बोला जाता है, और एम्बिग्यूटी बोलेंगे तो वहाँ पे कंफ्यूजन रेज होता है। कंफ्यूजन रेज हो रहा है, इसलिए सी शार्प ने मल्टीपल इनहेरिटेंस स्ट्रिक्टली बंद ही कर दिया, अवॉइड ही कर दिया। बहुत बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं
कि वाई सी शार्प डजंट अलाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो रीजन क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस अगर सी शार्प अलाउ करेगा तो इट विल रेज एन एंटिटी, इट विल रेज एन एम्बिग्यूटी, कंफ्यूजन। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि एक पैरेंट की प्रॉपर्टी सभी चाइल्ड ले रहे हैं। अब हाइब्रिड में देख लो, एक पैरेंट दो चाइल्ड है, ये चलेगा, बट दो चाइल्ड का मिला के एक सर दो चाइल्ड एज ए पैरेंट हो रहे नेक्स्ट के लिए, तो अगेन इट इज नॉट अलाउड। क्योंकि हाइब्रिड में भी देख लो, फर्स्ट हाफ जो है वो हायरार्चिकल है और सेकेंड हाफ जो है वो आपका मल्टीपल है, तो इसलिए अलाउड नहीं करेगा। तो इसलिए बेसिक क्वेश्चन है कि वाई सी शार्प डजंट अलाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो उसका रीजन है इट विल रेज एन एम्बिग्यूटी। तो देखते ये अलाउ कर रहा है नहीं कर रहा है, और इन पांचों टाइप्स को हम कैसे एक्सेस करें प्रोग्रामेटिकली, देख लो। इसको कुछ रन करके देखना नहीं, बस सिंपल प्रोग्राम्स देखेंगे, देख लो। देख लो, इसमें मैं एक क्लास बना रहा हूँ, क्लास ABC, ये एक क्लास है। फिर मैं दूसरा क्लास लिखता हूँ XYZ, उसको ख़त्म किया ABC को, और यहाँ पे ABC को इनहेरिट कर रहे हैं। देख लो, ये आपको एरर नहीं दे रहा है, एक पैरेंट एक चाइल्ड, ये बिल्ड सक्सेस हो जाएगा, देख लो यहाँ पे। तो ये अलाउड है, ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। अब जो XYZ के लिए मैं और एक क्लास लिखता हूँ PQR, और वह इनहेरिट कर रहा है किसको, XYZ को। तो देख लो, ABC की प्रॉपर्टी किस में आ गई, XYZ में। तो XYZ के पास ABC और खुद की प्रॉपर्टी है, XYZ को इनहेरिट किया है PQR ने, तो PQR के पास ABC XYZ और खुद की भी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे लेवल वाइज प्रॉपर्टीज मिलती जा रही है, इसलिए इसको बोला जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो किसमें आता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में। तो अगर यहाँ तक देखोगे, ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस और ये हो गया मल्टीपल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मेरे पास और एक क्लास है, क्लास कुछ लिखता हूँ मैं एलिमेंट। ये एलिमेंट जो है ना ABC, ये इनहेरिट नहीं कर रहा, मैं भी देख रहा हूँ, इनों को अलग रखता हूँ। एलिमेंट जो है ना वो ABC को ले रहा है, देख लो, ये अलाउड है, एरर भी चला जाएगा। बट अगर साथ ही साथ वो XYZ को लेने का ट्राई करता है, तो देख लो वो एरर दे रहा है, वो वाइट में दिख रहा है, देख लो। आप जब बिल्ड करने चाहोगे तो ये आपको एरर भी देगा। तो देख लो एरर क्या दे रहा है, एरर लिस्ट को रीड करो, व्यू में जाओ और एरर लिस्ट यहाँ से ओपन करो, बिल्ड फेल होता है ना, तो एरर लिस्ट हम क्लिक कर रहे हैं। देख लो क्या बोल रहा है, क्लास कैनॉट हैव मल्टीपल, क्या बोला है, मल्टीपल बेस क्लासेस, कैनॉट हैव मल्टीपल बेस क्लासेस। इसको मल्टीपल पेरेंट्स आर नॉट अलाउड। या तो आपके मल्टीपल इनहेरिटेंस पे जो कि अलाउड नहीं है। अब देखो, एक ABC को इनहेरिट कर रहा है कौन, XYZ। उसी ABC को इनहेरिट कौन कर रहा है, PQR, ये भी आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हायरार्चिकल। एक पैरेंट और उसके दो चाइल्ड है ना, तो ये अलाउड। ये क्या हो गया, हायरार्चिकल, ये अलाउड है। बट हाँ, अब ये दोनों चाइल्ड बन रहे पैरेंट और एलिमेंट, तो कौन दो चाइल्ड, XYZ भी और PQR, तो ये अलाउड। मल्टीपल एंड हाइब्रिड बोथ आर नॉट अलाउड इन दिस सेशन। समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। बाकी लोगों को समझा? यस सर। Okay. तो ये सी शार्प जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं करता, बट कभी कभी सिर्फ ऐसा होता है, कभी कभी सिर्फ ऐसा होता है कि मुझे ना अलग अलग जगह से प्रॉपर्टीज लेना है, मुझे मल्टीपल इनहेरिटेंस करना है। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास से तो पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो सी शार्प ने
देख लो मैं क्या लिख रहा हूँ स्टेटमेंट नोट में लिखता हूँ सी शार्प डजंट arrays is an ambiguity. Ambiguity का मतलब है confusion. Is an ambiguity, confusion. तो इसलिए प्रोवाइड सॉल्यूशन क्या है इसका? If you want to inherit data or if you want to inherit properties from various locations, क्या करते हैं हम इंटरफेस यूज करते हैं. अभी इंटरफेस होता क्या है देख लो. इंटरफेस है ना ऑलमोस्ट आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास जैसा ही दिखेगा. देख लो होता क्या है. तो मैं स्टेटमेंट कुछ लिख रहा हूँ. देख लो पहला स्टेटमेंट. इंटरफेस इज सेम एज नॉर्मल क्लास. Only class contain method declaration as well as definition. उसको implementation. But interface contain the method declaration. तो इसके अंदर क्या है? Only method declaration. Next point. All the methods of interface are implicitly public and abstract. और इसके अंदर जितने भी मेथड्स हो इम्प्लिसिटली पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट है. आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है. दूसरा नेक्स्ट पॉइंट देख लो. इंटरफेस इज मेनली यूज्ड टू या फिर हम बोल सकते हैं इंटरफेस कैन प्रोवाइड मल्टीपल इनहेरिटेंस. नेक्स्ट टू कंप्लीट द जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने लिखा था टू कंप्लीट द मेथड ऑफ इंटरफेस methods of interface is in the child class. Next, all the methods of interface must override in the child class. सभी मेथड इनहेरिट करने पड़ेंगे जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लिखा था. नेक्स्ट, if child class does not override, all the methods of interface then that child class will act as an abstract class बोल सकते हैं. तो चाइल्ड क्लास क्या बनेगा? एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्ट करेगा. तो ये होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सॉरी इंटरफेस. As interface is an incomplete we cannot create an instance of it. हम इंस्टेंस नहीं बना सकते. तो ये कुछ पॉइंट्स है इंटरफेस के बारे में. तो देख लो इंटरफेस कैसे क्रिएट करेंगे. देखो एक नया प्रोग्राम लेता हूँ, कुछ देता हूँ इंटरफेस डेमो.
बोलो करेंगे कैसे देखो कोड। यहाँ पे क्लास के ऊपर अब क्लास नहीं लिखेंगे, अब इंटरफेस लिखेंगे। कुछ भी नाम दे दो, चलो मैंने i1 नाम का इंटरफेस बना दिया। इसके अंदर जो भी मेथड है डायरेक्ट वॉइड लिखो, एक्सेस स्पेसिफायर भी नहीं देना है। तो मैंने वॉइड ऐड लिखा और डायरेक्ट सेमीकोलन, इसलिए इसको बोला इनकम्प्लीट मेथड्स। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड भी नहीं लिखना है, एक्सेस स्पेसिफायर भी नहीं लिखना है। नेक्स्ट में लिखता हूँ वॉइड सब्सट्रैक्शन, दो मेथड लिए। तो ये इंटरफेस मेरा यहाँ पे खत्म हो गया। अब मैं दूसरा इंटरफेस बना रहा हूँ, इंटरफेस i2। इसके अंदर भी लिखता हूँ मैं वॉइड ऐड और सेम मेथड लिखी और वॉइड मल्टीप्लिकेशन। अब आ गया मैं क्लास में, एक क्लास बनाता हूँ ABC। अब ये ABC क्या करेगा, पहले देखो मल्टीपल क्लास इनहेरिटेंस अलाउड नहीं था, बट मल्टीपल इंटरफेस अलाउड है। देखो एरर नहीं आ रहा है मुझे, बस उसके जो भी मेथड है उसको कंप्लीट करो। तो कंप्लीट कैसे किया जाएगा, पब्लिक, यहाँ पे ओवरराइड वर्ड नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखेंगे वॉइड ऐड। अब क्या करो, कंसोल डॉट राइट लाइन में बोल दो कॉलिंग ऐड मेथड हम ABC क्लास। सिमिलरली दूसरा फंक्शन पब्लिक वॉइड सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे बोलेंगे कॉलिंग सब मेथड फ्रॉम दी। अब देखो सॉरी ABC क्लास, अब देखो ऐड दो जगह पे लिखा हुआ है मैंने, तो आप ऐड यहाँ से ले लो या यहाँ से लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों भी इनकम्प्लीट है। बट अगर यही मेथड क्लास के अंदर होता तो कंप्लीट होता, और मेथड अगर क्लास के अंदर है तो उससे प्रॉब्लम ये होता कि मल्टीपल मेथड्स इनहेरिटेंस इज नॉट अलाउड। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट अलाउड ऐसा होता है। बट इंटरफेस के साथ ये मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके तो देखो दो मेथड तो मैंने ओवरराइड किया, बचा हुआ तीसरा भी करना पड़ेगा, अगर नहीं करते तो एरर देगा। देख लो मैं रन करूँ, देख लो एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ओवरराइड। तो करो पब्लिक वॉइड मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे बोलो कॉलिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड को भी ओवरराइड किया। मेन में आ जाओ, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना लो ABC1 इक्वल्स टू न्यू ABC, और फिर A1 डॉट ऐड भी कॉल कर सकते हैं, A1 डॉट सब्सट्रैक्शन भी कॉल कर सकते हैं, और A1 डॉट मल्टीप्लिकेशन भी कॉल कर सकते हैं। चलिए अगर आपका क्लास बोल रहा है कि मेरा और एक मेथड मुझे बनाना है तो ये हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि डिस्प्ले लास्ट टाइम किया था हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। लिख लो कॉलिंग डिस्प्ले और यहाँ से वो भी कॉल हो जाएगा A1 डॉट डिस्प्ले। नेक्स्ट कंसोल डॉट रीड लाइन। जब रन करने जाएंगे तो आउटपुट तो सभी का आएगा, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। जैसे इसका बन गया, चाहिए तो मैं कंसोल डॉट राइट लाइन में यहाँ पे कुछ ऐसे लिख लो डैश। क्या कर रहा हूँ, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ I1 इक्वल्स टू न्यू I1, तो ये मुझे एरर देगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है नहीं, इनकम्प्लीट है, तो एरर देना स्टार्ट कर दे। मैं कर्सर लेके जाओ, देख लो क्या बोल रहा है, कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे चाइल्ड से तो मेमोरी ले ही सकते हैं। तो जब मैं ABC से मेमोरी ले रहा हूँ तो I1 डॉट हमें दो ही फंक्शन कॉल हो, सॉरी I1 हमें दो ही फंक्शन कॉल होने को मिलेंगे, एक ऐड है और दूसरा है सब्सट्रैक्शन। और सिमिलरली अगर मैं दूसरे इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना लूँ I2 इक्वल्स टू न्यू ABC, तो ऐसे केस में I2 डॉट करो तो ऐड मेथड इसको भी मिलेगा, और I2 डॉट करो तो मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, उसका खुद का है, तो डिस्प्ले दोनों को भी नहीं मिलेगा, तो इसे कॉलिंग हो जाएगा। तो ये होता है आपका इंटरफेस, समझ में? तो ये है एब्स्ट्रैक्ट क्लास जैसा ही, बस फर्क इतना है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक ही क्लास इनहेरिट होता है और उसमें कंप्लीट इनकम्प्लीट दोनों मेथड होती है, और इंटरफेस के अंदर स्ट्रिक्टली इनकम्प्लीट मेथड्स होती है। इंटरफेस के अंदर स्ट्रिक्टली इनकम्प्लीट मेथड होती है। समझ में? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? हेलो सर। हाँ बोलो।
इनकम्प्लीट क्लास जो लिया था उसमें थर्ड ले सकते हैं क्या क्लास? क्या 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 क्या, आवाज थोड़ा सा। मल्टीपल क्लास ले सकते हैं क्या? और किस में? इनकम्प्लीट में इनकम्प्लीट ऊपर। मल्टीपल क्लासेस ले सकते, बट इनहेरिट मल्टीपल क्लासेस नहीं कर सकते। जैसे तुमने अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर किया, देख लो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कोई भी नाम देता हूं मैं, ABCD लिखता हूँ, और मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखा, देख लो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास XYZ, और ये दोनों को भी मैं प्रोग्राम में इनहेरिट करने जाऊँ तो देख लो अलाउड नहीं करेगा। कोलन ABCD करूँ चलेगा, एक चल सकता है, बट उसके आगे अगर मैं कॉमा XYZ लिखूँ तो इट वोंट अलाउ। बट दोनों भी इंटरफेसेस अलाउड है। देख लो, ये रन करने जाओगे तो एरर देगा आपको, देख लो एरर आ रहा है। बट अगर यहाँ पे इंटरफेसेस लिखोगे ना तो अलाउड है, I1 I2। तो उसके मेथड्स को कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, बस समझे? यस सर। इसका मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट अलाउड, इंटरफेस का मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड होता है, समझे? हाँ सर। बाकी लोगों को किसी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं ना? ओके, चलो, तो ये होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस। अभी देख लो C# में थ्रेडिंग एंड कलेक्शन जेनेरिक्स, ये 2 पॉइंट्स बाकी आपके। तो 2 पॉइंट्स को हम अभी जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे मंडे ट्यूसडे में, और फिर MVC स्टार्ट करेंगे, चलेगा? ये कर लो प्रैक्टिस थोड़ा, ये मैं भेजता आपको। थोड़ा प्रैक्टिस कर लो गाइस। अब नेक्स्ट वीक में मैं एक टेस्ट भी लूंगा आप लोगों का, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा सा पढ़ाई करते रहो, ठीक है? चलेगा।